रैम डंप को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास वोल्टिलिटी एक फ्रेमवर्क आता है जो कि लिनक्स के अंदर प्री इंस्टॉल मिलता है। बट अगर आप लिनक्स का या वोल्टिलिटी का यूज़ नहीं करना चाहते रैम इमेज को एनालिसिस करने के लिए, तो आप अटोप्सी टूल का भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर हमें अटोप्सी टूल चाहिएगा, तो आप वो इंटरनेट से ओपन सोर्स है, इजीली इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें हमें कुछ प्लगइन ऐड करने पड़ते हैं आपके वोल्टिलिटी को कॉन्फ़िगर करने के लिए। बैकग्राउंड में अटोप्सी भी वोल्टिलिटी का ही यूज़ करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जाना है आपको टूल सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर जाना है प्लगइन्स में। प्लगइन्स में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल्ड का। इंस्टॉल पे आप क्लिक करना है और जो यहाँ पर टिक एक्टिव है, यहाँ पर ग्रीन कलर में मार्क है, ये आपको प्लगइन सिंपल सा उस पर क्लिक करके वो आपको यहाँ पर एक्टिवेट करने पड़ेंगे। ठीक है, देन इसको क्लोज करना है। अब यहाँ पर हम एक न्यू केस क्रिएट करेंगे। उसका जो बेस डायरेक्टरी देंगे, इस पूरे केस का जो डायरेक्टरी है वो कहाँ पर सेव रखना है, इसको करेंगे हम नेक्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर हमें चूज करना है, इसको सिंपल कंटिन्यू करेंगे। देन यहाँ पर आपके पास एक एडिशनल ऑप्शन ऐड हो जाएगा वोल्टिलिटी का। अगर आप ये विदाउट प्लगइन इसको चेक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। तो सिंपल इस मेमोरी इमेज पे क्लिक करना है, इसको करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो आपका मेमोरी इमेज है उसको हमें सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन कौन से जो प्लगइन है वो रन करने हैं, क्योंकि अगर आप प्लगइन सभी सिलेक्ट कर लोगे आपका जो मेमोरी एनालिसिस है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो अभी के लिए मुझे चाहिए उसी को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। वैसे तो आपको सारे सेलेक्ट करने चाहिए, बट इसमें हो सकता है 2-3 घंटे भी लग जाए आपके एनालिसिस में। ठीक है, तो इसको सिंपल मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट यहाँ पर करना है। अब ये इसका प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम वेट करते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो है सेटअप हो चुका है, इसको करेंगे फिनिश। देन हम इसमें इसके मॉड्यूल में चलते हैं, इसने क्या क्या फैच करके दिया हमें। ठीक है, अब इसने ऑलमोस्ट चीज़ें जो हमने मॉड्यूल सेलेक्ट किए थे यानी कि प्लगइन जो सेलेक्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग जो है उसने सेटअप उसके अकॉर्डिंग इसने निकाल के दिए हैं हमारे चीज़ें। तो यहाँ पर हमें पता चल गया जो क्योंकि ये एक मैलवेयर का इमेज है, रैम डंप है एक इन्फेक्टेड सिस्टम का। तो यहाँ पर उस टाइम पे विंडो एक्सपी यूज़ हो रहा था 86 का, 86 बिट का। देन ये 2011 का एक केस था जो कि स्टक्सनेट का रैम डंप है। देन इसमें जो आप प्लगइन्स सेट किए हैं, जैसे प्रोसेस कौन कौन सी वहाँ पर रनिंग थी, सॉकेट कनेक्शन कौन कौन से थे, एसवीसी स्कैन कौन कौन सा था आपका। देन वर्जन इन्फो आपको इसमें मिल जाएगा, कौन सा मॉड्यूल सॉरी कौन सा प्रोग्राम या कौन सा डीएलएल इस वर्जन पे यूज़ हो रहा था आपका। देन रजिस्ट्री की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप इसको मैनुअली जो है स्कैन या एक एक क्लिक करके आपको टेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। बट इसने यहाँ पर इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए इसका MD5 और SH256 इसने कैलकुलेट कर दिया है, क्योंकि हमारे जो रैम डंप के लिए यही चीज़ें होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हम वोल्टिलिटी में भी ये मैनुअल कमांड के थ्रू ही ये चीज़ें निकालते हैं। चाहे आप CMD स्कैन निकाल लो, DLL लिस्ट निकाल लो कि उस सिस्टम में कौन कौन सी DLL यूज़ हो रही थी।
आप रजिस्ट्री डंप का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसने यहाँ पर रजिस्ट्री को भी डंप कर दिया होगा, तो इसका ये पाथ है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ऑटोप्सी में किस तरह से एक रैम डंप की इमेज को एनालिसिस किया जाता है।